अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके चाइना रोज का पौधा हर साल चंद फूल देकर खामोश हो जाता है या फूल आते हैं मगर जल्दी झड़ जाते हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी गार्डनिंग की दुनिया बदलने वाली है। मैं आपको एक ऐसी जादुई घरेलू खाद बताने जा रही हूँ जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 10 दिन में आपके चाइना रोज में 3 गुना ज्यादा फूल इंशाल्लाह आएंगे। ना कोई केमिकल, ना महंगे फर्टिलाइजर, ना दुकानों के चक्कर, ये सब कुछ होगा सिर्फ आपके किचन में मौजूद चीजों से, वो भी मुकम्मल कुदरती 100% आजमूदा। चाइना रोज, जिसे हैबिस्कस कहा जाता है, एक मशहूर फूलदार पौधा है। पाकिस्तान, भारत और एशिया भर में इसके सुर्ख, गुलाबी, सफेद, नारंगी और पीले रंग के फूल घरों की रौनक बढ़ाते हैं। मगर ज्यादातर घरों में ये पौधा सिर्फ पत्ते उगाता है, फूल कम या बेजान होते हैं या फूल आते ही झड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है गलत या नाकस खाद। चाइना रोज एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ इस वक्त भरपूर फूल देता है जब इसे सही ग़िज़ाई अज़्ज़ा मिलें। यही वजह है कि आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जो आप घर में मौजूद चीजों से खुद बना सकेंगे। पौधों के लिए सिर्फ पानी और धूप काफी नहीं, उन्हें महसूस माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ताकि जड़ें मजबूत हों, शाखें बढ़ें, कलियां निकलें, फूल खिलें और वो बीमार ना हो। चाइना रोज को जो ग़िज़ाई अनासर दरकार होते हैं, इनमें शामिल है फास्फोरस, कलियों की तश्कील, नई शाखों की नशोनुमा बढ़ाते हैं। पोटाशियम फूलों का साइज, रंग और उम्र बढ़ाता है। नाइट्रोजन पत्तों की हरियाली और नई कोपलें लाता है। कैल्शियम जड़ों की मजबूती, पौधों की ग्रोथ में इजाफा करता है। जिंक, सल्फर, आयरन मट्टी के जरहेजी, बीमारियों से बचाव और पौधे की मुकम्मल नशोनुमा करते हैं। तो जादुई खाद के लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी, इसमें है केले का छिलका, वो आपने लेना है 1 अदद। केले के छिलके में पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। इससे कलियां बढ़ती हैं, फूलों का रंग गहरा होता है, पौधा शोख और तवाना नजर आता है। नंबर 2 पर जो आपको चीज चाहिए वो है अंडे के छिलके, जो कि आपने 2 अदद लेने हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो कि जड़ों को मजबूत करते हैं, पत्तों की गर्मी से हिफाजत करते हैं, नई शाखों की ताकत में इजाफा करते हैं। नंबर 3 पर जो आपको चीज चाहिए वो है चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती, जिसमें नाइट्रोजन, टिनन और आयरन पाया जाता है। इससे पत्ते हरे, चमकदार, बीमारियों से बचाव और मिट्टी की नमी में इजाफा होता है। नंबर 4 पर जो आपको चीज चाहिए वो है दाल का पानी, जिसमें जिंक, नाइट्रोजन, प्रोटीन और सल्फर पाए जाते हैं। इससे नई कोपलें तेजी के साथ आती हैं, फूलों की तैयारी में मददगार साबित होता है, जड़ों को लाजमी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और नंबर 5 पे आपको चाहिए दही का पतला पानी, छाछ यानी कि लस्सी, जिसमें लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर फायदेमंद बैक्टीरिया की पैदावार को बढ़ाते हैं, जड़ों की सेहत को बेहतर करते हैं, मिट्टी के जरहेजी को बढ़ाते हैं। नंबर 6 पर है राख, जिसमें पोटाशियम, फास्फोर और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि फूलों की नशोनुमा को बढ़ाते हैं, मिट्टी का पीएच बैलेंस करते हैं और बीमारियों से हिफाजत करते हैं। अगर आपके पास राख ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस खाद को तैयार करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। आपने ऐसा करना है, आपने केले और अंडे के छिलके छोटे टुकड़ों में काट लेने हैं। सब अज्जा को एक मिक्सर या ग्राइंडर में डालें। दाल का पानी और आधा गिलास सादा पानी शामिल करें। तो दाल का पानी कौन सा होता है? जब हम अपने घर में दाल बनाते हैं, जैसे दाल माश है, दाल मसूर होती है, दाल चना है, तो जो भी दाल आप बनाते हैं 6 से 7 घंटे के लिए दाल को भिगो दें। 6-7 घंटे के बाद जब दाल का जो पानी होता है जो आप फेंक देते हैं, वो फेंक के बाद ये ही पानी इस खाद में यूज होगा। और साथ आपने आधा गिलास सादा पानी शामिल करना है। इसे अच्छी तरह आपने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। जब तक पेस्ट माया शक्ल में ना हो जाए आप इसको ग्राइंड करें। और अगर आपके पास राख है तो आखिर में आपने इसको मिक्स करना है। ये खाद 1 दिन रख कर इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएं। इसलिए आपने इसको ढांक कर किसी हवादार खुश्क जगह पे 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस खाद का सही तरीका और वक्त जब आप इस पौधे को डालेंगे। तो गर्म महीनों यानी कि मार्च और सितंबर तक आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें, और सर्द महीनों में जैसे कि सर्दियां आती हैं हर 10 से 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। तो आपने इस्तेमाल कब करना है? सुबह जल्दी या शाम को, जब सूरज की शिद्दत कम हो। तो खाद कैसे देनी है आपने पहले पौधे की मिट्टी को हल्का सा खोदें
ताकि ऊपर वाली जो तह है वो थोड़ी नरम हो जाए। खाद को गोल दायरे की शक्ल में डालें, जड़ों से दूर। इसके बाद हल्का पानी दे दें। तो इससे 10 दिन में पौधे में क्या तब्दीलियां आएंगी? पहले 1 से 3 दिन में पत्ते ज्यादा हरे, नई कोंपलें नमदार होना शुरू हो जाएंगी। 4 से 6 दिनों में छोटी कलियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी और 7 से 10 दिन में बड़े शो रंग वाले फूल इंशाल्लाह खिलने लगेंगे। तो ये खाद डालने के दौरान जो 5 आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। ज्यादा मिकदार में आपने खाद नहीं देनी, इससे नहीं तो जड़ें जल सकती हैं। दोपहर में खाद नहीं देंगे क्योंकि सूरज के साथ मिलकर नुकसान हो सकता है। मट्टी अगर आप नहीं खोदेंगे तो इससे जो खाद है जड़ों तक नहीं जाएगी और पौधे को फायदा नहीं हासिल होगा। बगैर पानी के खाद देंगे तो अज्जा अच्छी तरीके से मट्टी में जज़ब नहीं होंगे। हर खाद के साथ अगर आप केमिकल दे देते हैं तो कुदरती अमल को बर्बाद कर देंगे और ये खाद 100% नेचुरल है। ये खाद सिर्फ चाइना रोज के लिए नहीं बल्कि इन तमाम पौधों पर भी शानदार काम करती है, जिसमें है गुलाब, गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, चंबेली, रात की रानी, मोतिया, बोगनवेलिया और बेलदार फूलों वाले पौधे। अगर आप चाहते हैं कि आपका चाइना रोज दोबारा जिंदा हो जाए, हर हफ्ते नया फूल दे और पूरा मौसम आपके घर को महकता रहे, तो ये खाद जरूर डालें। ये न सिर्फ सस्ती है बल्कि कुदरती, आजमूदा और हर घर के लिए आसान है। एक बार बनाकर रख लें और हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें। फूलों का तूफान खुद ब खुद इस पौधे पर आएगा। तो खाद जो देने का तरीका होता है, आपने कितनी मिकदार में ये खाद डालनी है, आपने गमले के हिसाब से डालनी है। अगर आपके पास बड़े साइज का गमला है तो आप 1 गिलास डाल दीजिए और अगर आपके पास छोटे साइज का गमला है तो आप आधा गिलास शामिल कीजिए और उसके बाद उसमें आपने पानी भी डालना है ताकि खाद पौधे की जड़ों में अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी। तो ये खाद आपने ऐसे डालनी है कि पहले आपने अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे तरीके से खुदाई कर लें। आधा गिलास खाद जड़ों से दूर, यानी कि जो इसका तना होता है यहाँ से थोड़ा दूर करके दायरे की शक्ल में गमले में डाल दें और फिर 1 गिलास पानी ऊपर से इसमें आप ऐड कर दें, तो ये पौधे के लिए जबरदस्त खाद इसको मिल जाएगी। अगर आप बड़े साइज के गमले में डाल रहे हैं तो इसी तरह आपने पहले मिट्टी की खुदाई करनी है। गमले के चारों इतराफ में आपने 1 गिलास खाद डालना है और फिर 2 गिलास पानी इसमें डाल देना है। तो इस तरह ये खाद भी जड़ों को इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। पौधों से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी और आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी, जिसमें मैंने बहुत सी ऐसी खादें बताई हैं जो कि आपके पौधों को फूलों से भर देंगी और पौधों के मसाइल भी हल करेंगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं इंशाल्लाह तफसील से आपको उसका जवाब दूंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।